आइए उनकी आराधना करें और जीवन को उससे जोड़ें। सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। वास्तव में आराधना का एक रूप जो इस रिश्ते में प्रेम और संस्कार के भाव भरता है। क्षमा करना स्वामी, मेरे कारण आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न हुई। कहो देवी, असमय आपका आगमन। स्वामी, क्षमा मांगते हुए कहती हूँ, परंतु आपके कारण समस्त ब्रह्मांड में त्राही त्राही मची हुई है। मेरे कारण? ऐसा कैसे हो सकता है देवी? मैं तो अपना अधिकतम समय कैलाश में बैठकर प्रभु के ध्यान में मग्न रहता हूँ। स्वामी, आप जो प्रभु आराधना करते हैं उसके फलस्वरूप पृथ्वीवासी तो दुखी होते ही है, अपितु अब तो देवलोक के देवता भी उसे अछूते ना रहे। स्वामी, जो भी दैत्य दानव राक्षस आपकी थोड़ी सी भी आराधना करता है, आप बिना उसका आचरण जाने उसे मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं। ये तो तुम सत्य कह रही हो देवी। अब कोई तप करके अपने शरीर को कष्ट दे, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं दौड़कर उसके पास चला जाता हूँ। भोले देव, आप भोलेनाथ, आपने राक्षसों को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब पृथ्वी के जीव जंतुओं पर ही नहीं अपितु संतों और ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करने लगे हैं। शुकेशु के पुत्र माल्यवान, माली और सुमाली ने देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया है। स्वामी, अब आप ही देवताओं की सहायता कर सकते हैं। देवी पार्वती, आप तो जान ही रही हैं, आपने स्वयं ही
शिकुशु के जीवन की रक्षा कर उसका पुत्र की भांति पालन पोषण किया। माली, सुमाली, माल्यवान उन्हीं के तो पुत्र हैं देवी। मैं समझ सकती हूँ महादेव। जब विद्युत केश और मालकंटका ने अपने पुत्र को मध्यांचल पर्वतों पर छोड़ दिया था, तब आपने और मैंने मिलकर ही उस शिशु का पालन किया था। मैं समझ सकती हूँ आप कैसे उनका वध कर सकते हैं। इसीलिए देवी पार्वती, वह मेरे हाथों मारे जाने योग्य है ही नहीं। मैं सुकेशु के पुत्रों का वध नहीं कर सकता, मैं उनका अंत नहीं कर सकता। तो कौन करेगा उनका अंत? बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, लेकिन हमें बताइए कौन करेगा उनका अंत? हमसे हमारा स्वर्ग छीन लिया, सब कुछ तहस नहस कर डाला। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो स्वयं को ईश्वरीय सत्ता देने लगा है। प्रभु, उससे युद्ध कर पाना हमारे वश में नहीं। हमारा जीना दुश्वार हो चुका है प्रभु। हे भोलेनाथ, हम कब तक राक्षसों की भैंस यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? अब आप ही अपने रुद्र रूप धारण करके हम उन राक्षसों से हमें बचाए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुर, हे विनाशकारी शंभु, फिर कौन करेगा हमारी रक्षा? हाँ प्रभु, आप नहीं तो कौन करेगा हमारी रक्षा? बोले ना। कौन करेगा हमारी रक्षा प्रभु? कौन करेगा? विष्णु। विष्णु? विष्णु? हाँ, नारायण विष्णु, जो देवों को संकट से निकाल सकते हैं। आप सब उन्हीं का आह्वान करें। हे लक्ष्मीपति, हे कल्याणकारी, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे लक्ष्मीपति, हे कृपा निधान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु विष्णु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु विष्णु, हमारी रक्षा करो। नित्याय रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। दर्शन दो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भक्तों, अब तुम निश्चिंत रहो, अपने आप को भयमुक्त समझो। मैं सुकेश और सुकेश के पुत्रों को भली भांति जान रहा हूं। माली, सुमाली, माल्यवान, नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा ये सुदर्शन चक्र उन्हें विनाश की ओर अवश्य लेकर जाएगा। लक्ष्मीपति की जय, लक्ष्मीपति की जय, लक्ष्मीपति की जय। और इस प्रकार लक्ष्मीपति से आश्वासन प्राप्त कर सभी आश्वस्त हुए। विष्णु वो धरा के पालक हैं, किंतु वे दानव जो स्वयं को सिर्फ युद्ध में ही अभ्यस्त मानते हैं, वे कहाँ रुकते? देव और दानव अपने अपने कर्म से एक दूसरे के समक्ष आ जुटे। एक वो जो पालक हैं और दूसरे वो जिनके लिए सिर्फ विध्वंस ही
आखिरी और पहला कर्तव्य बनता है। देव और दानव युद्ध क्षेत्र में अपने अपने अस्त्रों और शस्त्रों के साथ आमने सामने आ चुके। घनघोर युद्ध आरंभ हो गया और राक्षस जब देवों पर भारी पड़ने लगे तभी श्री विष्णु का आगमन हुआ, पर देवों को श्री विष्णु दिखाई नहीं दे, पर प्रभु अपने स्थान पर खड़े रहे। उनके पीछे से सुदर्शन चक्र अपनी माया से राक्षसों का अंत करने लगा, जिसमें राक्षस माली मारा गया और माली के मरते ही अन्य राक्षसों के पांव उखड़ने लगे। माली मारा गया, 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 भागो, पाताल की ओर भागो, पाताल की ओर, पाताल की ओर, माली मारा गया। और यह देख लक्ष्मीपति की जय, लक्ष्मीपति की जय, लक्ष्मीपति की जय, लक्ष्मीपति की जय, भगवान विष्णु की जय। और इस प्रकार देवों की विजय हुई और राक्षसों ने पाताल लोक में शरण ली और देवों ने कुबेर को लंका का लोकपाल बना दिया। ऋषि पुलत्स्य के पुत्र कुबेर का अभिषेक हुआ और कुबेर लंका के स्वामी बने। लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय।